अहम खबर सामने आ चुकी है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। अगर बात करें कुछ देर पहले की, कुछ दिनों पहले की, तो उनके घर के बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने घेराव कर रखा था। ये सिलसिला तकरीबन 6 से 7 रोज़ तक जारी रहा। खबर यह है कि एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी दिनों से परवेज इलाही के घर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जबकि ज़हूर इलाही रोड को भी बंद किया गया था। और अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। ज़राए का ऐसा बताना है कि एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़हूर इलाही रोड को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और ऐसे में एंटी करप्शन की टीम अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ताज़ा तरीन खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और तर्जुमान परवेज इलाही की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और ज़हूर इलाही रोड को पुलिस की जानिब से चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, जबकि इस वक्त उनकी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। उनको कहां पर मुंतकिल किया जाएगा अभी बताना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, जबकि एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी देर से उनके घर का मुहासरा किया जा रहा था। एंटी करप्शन की जानिब से उनके घर का गेट तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम नाकाम दिखाई दी है। और आज एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार बिल आखिर कर ही लिया है और इस बात की तस्दीक भी तर्जुमान परवेज इलाही कर चुके हैं। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि लाहौर से एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। यासिन मलिक ने हमें ज्वाइन किया। यासिन, क्या अपडेट्स देख रहे हैं आप? जी, बिल आखिर जो है एंटी करप्शन की जो टीम है पुलिस जो है कामयाब हो गया और चौधरी साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड से ही कामयाब गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है। कुछ कई दिनों से ये मुहासरा किया हुआ था और कई दिनों से ये पुलिस और एंटी करप्शन के जो मुलाजमीन है वो इस ताक़ुब में थे कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया जाए और बिल आखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। ताहम जो इस हवाले से जो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ जो उनके पड़ोसी थे उनकी भी तलाशी ली गई, उनके घरों की बार बार तलाशी ली गई, लेकिन वहाँ से कुछ ना मिला। फिर आखिरकार पुलिस चूँकि लोकेटर के जरिए बार बार ये कह रही थी कि इसी जगह पे मौजूद है, हम यहीं से गिरफ्तार करेंगे और उन्हें ये आखिरकार ये गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये है कि क्या जो चौधरी परवेज नहीं है, जो उनके ऊपर केसेस हैं, जो उनके ऊपर वो उनका दावा है एंटी करप्शन का कि और पुलिस का कि उनके पास बहुत से सबूत हैं कि वो कि उसमें किस हद तक वो कामयाब रहते हैं कि अगर आया वो सबूत ये जो गिरफ्तारी सियासी साबित होती है या कि इस वजह से वो जो परवेज इलाही का दावा है कि वो उनके पास ऐसी उनके सिर्फ सियासी केसेस बनाए गए हैं और जो केसेस हैं उनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। जो तरक्याती काम कराए गए हैं उनमें जो उनकी जो इल्जामात हैं कि वो उनमें करप्शन की गई है। अब देखना यह है कि अगले चंद दिनों में इसका पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन फौरी तौर पर ये बताता चलूँ कि ज़हूर इलाही रोड ज़हूर इलाही पैलेस से जो चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। तो परवेज इलाही जो है वो जेर जमीन थे कुछ दिनों से और तलाशी के बावजूद भी नहीं मिल रहे थे और पुलिस ने मसलसल इस ज़हूर इलाही रोड का मुहासरा किया हुआ था। वहाँ के मकीन भी बहुत तंग आ चुके हुए थे। वहाँ 2 स्कूल थे, वो भी वहाँ बच्चे जो है उनके वालिदैन जो लेने आते थे और वो बच्चे बहुत तंग थे। तो अभी जो गिरफ्तारी हो गई है इस हवाले से हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर या अगले आज या कल तक जो वो सारा रोड क्लियर हो जाए। लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि जो करप्शन के इल्जाम है वो सही है या नहीं सही, कि आया जो परवेज इलाही दावा कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं वो बिल्कुल सियासी नोयत के हैं और जो एंटी करप्शन है वो दावा है कि उनके पास तमाम सबूत हैं। और आज जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है तो इस हवाले से अभी पार्टी का कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन ताहम इस हवाले से कोई कारकुन भी वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली में बाकायदा एक इज़्तिराब पाया जाता है और उनके साथ साथ ही घर है बाकी उनके जो
रिश्तेदार जो शुजात और वजाहत हुसैन, उनके भी साथ साथ ही घर हैं, तो उनमें भी ज़ाहिर है वो भी उसी रोड पे रहते हैं। तो आखिर बेल आखिर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। अभी ठीक रिएक्शन है आएगा। मोहम्मद यासीन, ये भी बताइएगा कि परवेज इलाही को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अब इसके बाद उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, क्या कहते हैं जरा? जरा यही बता रहे हैं कि उन्हें किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया है। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ लेके गए हैं। तमाम ये कल तक या आज रात लेट तक ये पता हो सकता है, ये पता चल जाए कि वो कहाँ है, कहाँ उन्हें रखा गया है। और चौधरी परवेज इलाही को क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें अदालत से भी रिजू करने की, अदालत तक भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तमाम चूँकि कल एक वर्किंग डे है, तो वहाँ यकीनी तौर पर वो अदालत से भी रिजू किया जाएगा और हो सकता है 24 घंटों में एंटी करप्शन या पुलिस जो है उन्हें खुद भी अदालत में पेश करने पर मजबूर हो जाए। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस जगह पे उन्हें रखा गया, कहाँ लेके गए हैं। अभी किसी नामालूम मकाम की तरफ ले गए हैं। तो जो परवेज इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, जिन्होंने हाल ही में PTI में शमूलियत अख्तियार की थी, जब और जो उनके दीगर रिश्तेदार हैं, चौधरी वजाहत हुसैन, उनकी अपनी मुस्लिम काफ है उसमें वो है। और दूसरा ये नहीं कहा जा सकता कि चौधरी जो परवेज इलाही हैं वो उनका आगे मुस्तकबिल क्या है, क्या परवेज इलाही का आगे अब मुस्तकबिल क्या होगा, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मोहम्मद यासीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने। मुदस्सिर बताइएगा कि बिल आखिर पुलिस कामयाब हो ही गई है परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में, मजीद इस बारे क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बिलाखिर जो है वो लाहौर पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है। तर्जुमान परवेज इलाही का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसका चंद रोज से जो है वो उनके घर का गिरौह जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। जो ज़हूर इलाही रोड है उसको जो है वो बंद किया गया था और आमदरफ्त के लिए, हर तरह की ट्रैफिक के लिए उसको बंद किया गया था, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना था। अब जो है वो तर्जुमान परवेज इलाही ने इस बात की तस्दीक की है कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वजह से पुलिस जो है मुसलसल लोकेटर लेके जो है वो गिरफ्तार कर रही थी। लोकेटर उनके पास था। तो इसका जो है वो पिछले गुज़िश्ता हफ्ते भी ये दावा था कि परवेज इलाही इसी जगह पे मौजूद हैं और इन्हीं घरों में मौजूद हैं और हमने उनको लेके जाना है हर तरह से, क्योंकि एंटी करप्शन के जो अफसरान थे उनके पास लोकेटर था और लाहौर पुलिस के जो अफसरान थे वो उनको असिस्ट कर रहे थे, जिसमें जो है वो SSP ऑपरेशन, SP हमारा शराजी और दीगर जो अफसरान थे वो भी इस टीम का हिस्सा थे। और DIG ऑपरेशन जो है वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, गिरफ्तारी को लीड कर रहे थे चौधरी परवेज इलाही को की गिरफ्तारी के हवाले से। तो उस टाइम भी उनका ये कहना था कि चौधरी परवेज इलाही इन्हीं घरों में मौजूद हैं, क्योंकि इनके तमाम रिश्तेदारों के मुलाकात आ रहे हैं, आपस में जो दरवाजे हैं वो भी मिलते हैं और परवेज इलाही जो है वो कहीं छुपे हुए हैं। तो बिलाखिर जो है वो पुलिस जो है वो कामयाब हो गई है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की। गिरफ्तार करने में अब जो है वो एंटी करप्शन के केस में जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। जो इस हवाले से गुजरांवाला में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनके उस केस में जो है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। उनका जो एंटी करप्शन जो है उनके उनसे तफ्तीश करेगी, जिसमें DG एंटी करप्शन है और एडिशनल DG वकास हसन और लाहौर के जो डायरेक्टर हैं इमरान, वो उनसे जो है वो इन केसेस के हवाले से तफ्तीश करेंगे और जो तफ्तीश है उसको, जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो पुलिस की भारी नफरी जो है अब यहाँ पर तैनात थी, जिसमें SSP ऑपरेशन और SP मालेटाउन और SP सिविल लाइन, SP इकबाल टाउन समेत जो दीगर जो एहलकार थे, इसमें जो SHO थे मुतल्लिका वो भी शामिल थे और जो एहलकार थे एंटी राइट की नफरी भी तैनात की गई थी, लेकिन किसी किस्म की कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा और परवेज इलाही जो है उनको बिलाखिर जो है वो लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने में जो है वो कामयाब हो गई है। इस तरह इमरान खान को भी लोकेटर के जरिए से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बताएगा कि क्या इस वक्त वो घर पर मौजूद थे या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, यही सुनने में आ रहा था कि वो घर के अंदर मौजूद थे और पुलिस के पास लोकेटर था। बिल्कुल पुलिस लोकेशन पर पहुंची है और लोकेशन के जरिए पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया। पुलिस के पास जो सोर्स से भी उनको खबर आई थी और पूरी जो है मुखबिरी के साथ जो पुलिस वहां पर गई है और पूरी उनको तलाश थी कि कहाँ पर परवेज इलाही मौजूद हैं। तो पूरी रैकी के साथ और लोकेटर के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीके दोनों जो है वो पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए हैं
और उसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इसका तफ्तीश का अमल है वो भी जो पुलिस का कहना है कि जो एंटी करप्शन के केसेज हैं, जो मुकदमा दर्ज हैं, उसमें जो है वो उनसे तफ्तीश जो है वो की जाएगी और उनसे पूछगिछ तफ्तीश भी की जाएगी। ठीक है, आप साथ ही रहिए। मुदस्सिर मुजाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कहाँ रखा गया चौधरी परवेज इलाही, इस वक्त कहाँ है? देखिए जी, अभी तो काफी दिनों से जो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही थी और एंटी करप्शन के मुकदमे के हवाले से पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का। अभी गिरफ्तारी को जो है उसकी तो तस्दीक कर दी गई है। और जिस तरह से मुदस्सिर ने बताया कि एसएसपी ऑपरेशन और एसपी मॉडल टाउन जो है इस गिरफ्तारी के लिए जो है काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। और डीएजी ऑपरेशन लाहौर जो है वो इस सारे गिरफ्तारी के मामला को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। गिरफ्तारी तो यकीनन जाहिर है जिस सिचुएशन में की गई है उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से भी नहीं बताया गया कि वो गिरफ्तार करके जो है वो कहाँ ले जाएंगे। यकीनन इसका तरीकाकार जो कानूनी तौर पर होगा, जिस मुकदमे में एंटी करप्शन को वो मतलूब है, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो है वो एंटी करप्शन के हवाले जो है उनको किया जाएगा। उसके बाद जो फर्दर पुलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चौधरी परवेज इलाही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकेटर जो थे मुसलसल उनकी लोकेशन जो है वो चेक की जाती रही थी और इर्द गिर्द के जो घर है और पुलिस की भारी नफरी जो है कई रोज से वहां पे तैनात थी। और पुलिस को अतुलमकान इस बात का जो है वो शुबा था, यकीन था कि चौधरी परवेज इलाही उसी घर में जहाँ पे उनकी रहायशगाह है वहीं पर मौजूद है। लेकिन पुलिस जो है वो एहतियात जो है वो करती रही है। और अब जो ताज़ा तरीन फुटेजेस सामने आई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि सादा कपड़ों में जो मलबूस लोग हैं या पुलिस एहलकार हैं वो गाड़ी से उतार कर परवेज इलाही को जो है वो ले जा रहे हैं। लीड फोर्स जो है इस मौके पर वो भी मौजूद थी। लीड फोर्स की गाड़ियां और लीड फोर्स के एहलकार जो है वो भी वहां पे मौजूद थे। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वो पुलिस जो है वो की भारी नफरी वहां पे जो है वो मौजूद थी। अब चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस जो है अभी इस बात की सिर्फ तस्दीक कर रही है कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी काफी रोज के बाद जो है वो कर ली गई है और उसमें पुलिस को और एंटी करप्शन को कामयाबी हुई है। जी ठीक है, अदालती कार्रवाई इस हवाले से क्या है? क्या परवेज इलाही अदालत में पेश होते थे और उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही जो है वो अदालत में ना पेश होने की वजह से उनकी जो जमानत है वो एंटी करप्शन के केस की वो मनसूख हुई थी। और उसके बाद उन्हें जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए गए थे। और जिस दिन ये जमानत मनसूख हुई थी उसी दिन पुलिस की जानिब से जो है वो उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने वहां पे रेड भी किया। फिर पुलिस ने वहां पे सर्च ऑपरेशन करने की भी कोशिश की। ज़हूर इलाही रोड जो कहलाता है वो वहाँ के की जो रहायशें हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया। वहां पे एक स्कूल मौजूद था, उसको भी पुलिस की जानिब से सर्च मुकम्मल तौर पे किया गया, क्योंकि बाज़ इतलात ऐसी थी कि जो बिल्कुल घर के साथ एक प्राइवेट निजी स्कूल है वहां पे उनके होने की इतला थी। फिर लोकेटर जो है वो लाहौर पुलिस के पास मौजूद था। जो 4G लोकेटर है उसकी टेक्निकी तौर पे वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो जिस मोबाइल को आप ट्रेस कर रहे हैं और जो उसका इस्तेमाल करने वाला शख्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लोकेटर बताता है। और कई रोज से लोकेटर की जो लोकेशन है वो वहीं पे आ रही थी, कहीं पे मूवमेंट उसकी जो है वो नहीं बताई जा रही थी। और तकनीकी तौर पे जहाँ पे मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करें और उसको वहाँ पे अगर आप ऑफ भी कर दें तो लास्ट लोकेशन जो है उसी जगह पे आती है। और पुलिस की ये का जो शुबा था या पुलिस को जो शक था वो आज यकीन में बदल गया कि वाकई ही पुलिस की जो इतलात थी और पुलिस को जो लोकेटर के जरिए पता चल रहा था वो वहां से ही परवेज इलाही की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा सकता है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि उनकी गिरफ्तारी पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या बयान दिया गया है उनकी जानिब से?
हाँ देखिए जी, इस मामले में तो अभी तक हुकूमत की जानिब से तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जो गिरफ्तारी है उसको जाहिर है सरकारी इदारे जो है उसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे थे। जो खासकर एंटी करप्शन के अफसरान हैं या एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी थी और उनके साथ मामलत जो थी वो लाहौर पुलिस की जानिब से की जा रही थी, क्योंकि उनको खदशा था मुजामत का, और मुजामत होती भी रही क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनकी जानिब से पुलिस को भी मुजामत का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा और एंटी करप्शन को भी सामना करना पड़ा। तो इसलिए हुकूमत का तो भी इसमें कोई मौकफ जो है वो सामने नहीं आया। अलबत्ता पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको गिरफ्तार करने के जो विजुअल्स हैं, जो फुटेज है, वो भी मंजर-ए-आम पर अब आ चुकी है। उसमें वाज़ह तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरह से चौधरी परवेज लाई को गिरफ्तार करके सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार हैं या अफसरान हैं वो लेकर जा रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं। और कई रोज से परवेज लाई की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी ठीक है मुजाहिद, ये बताइएगा कि उन्हों गाड़ी से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उनकी जानिब से गाड़ी से निकलने की कोशिश की गई या मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? देखिए, चौधरी परवेज लाई की जो बज़ाहिर विजुअल्स सामने आए हैं और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान हैं या एहलकार हैं कि चंद लोग थे उस गाड़ी में जहाँ से उनको गिरफ्तार करने की और गिरफ्तार किया गया उनको, तो उसमें कोई ऐसी खास मज़ामत जो है वो सामने नहीं आई। बिल्कुल उनको खास मज़ामत सामने आई। मुजाहिद साथ ही रहेगा। मुदस्सिर, आप बताइएगा कि क्या परवेज इलाही का जो बताया जा रहा है कि उनका शीशा भी तोड़ा गया उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, अभी इस बात की चीज तो नहीं हुई कि शीशा तोड़ा गया है, लेकिन हल्की फुल्की जो मज़ामत है वो सामने जरूर आई है पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त। लेकिन अदारों को, जो सिक्योरिटी इदारों को और जो पुलिस एहलकार थे उनको ज्यादा मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा, और पुलिस की तरफ से तो कोई मज़ामत नहीं आई। उसके साथ जो अफराद थे उनकी तरफ से भी इतनी को मज़ामत सामने नहीं मिली, देखने को नहीं मिली कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो है कोई मज़ामत सामने आई हो। आराम से जो है सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस एहलकारों ने और एंटी करप्शन के एहलकारों ने उनको जो है वो गिरफ्तार किया, गाड़ी से उनको जो है वो गिरफ्तार किया। और ये बात अजय के मुताबिक सामने आई है कि लोकेटर की मदद से जो है वो उनकी गिरफ्तार किया गया। लोकेशन जो है वो ली गई और उनको फॉलो करते हुए जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, और उसके बाद जो है वहाँ पर उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी जो है वो पुलिस एहलकारों के पास, एंटी करप्शन के एहलकारों के पास, परवेज लाई इस गाड़ी में मौजूद हैं, और वहाँ पर जो है वो उनको रोका गया। उसके बाद जो है वो वहाँ से उनको आसानी से जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो एंटी करप्शन के जो एहलकार हैं वो अपने साथ ले गए हैं। वहाँ पर 723 बटा जो मुकदमा दर्ज है गुजरांवाला में, उसमें जो है वो खुद का जो मुकदमा दर्ज है उसके हवाले से जो है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और ये परवेज लाई को देखा जाए तो पिछला एक हफ्ते से पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। इस हवाले से जो है वो जो ज़हूर लाई रोड है उसको भी बंद किया गया, वहाँ पर भी जो है वो हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। जो पुलिस अफसरान थे वो पिछला एक हफ्ते से इस बात में थे कि जैसे ही उनको मौका मिले और उनकी लोकेशन के बारे में पता चले, उनकी मौजूदगी के बारे में पता चले, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर देखा जाए तो पिछला एक हफ्ते से जो है पुलिस सर्च ऑपरेशन भी जो है वहाँ पे कर रही थी, और उनकी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी वहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। और मोहम्मद यासीन, आपकी तरफ आते हैं। बताइएगा कि परवेज इलाही को उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है, इस वक्त उस एरिया की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, उनके घर के करीब से वो अपनी कुछ खवातीन के साथ एक गाड़ी में जब बैठ के निकले तो गोल चक्कर के करीब ही उन्हें घेर लिया गया, और वहाँ जब गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोले, तो फिर उसके गाड़ी के शीशे को हिट किया गया। तो वो चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो वो शीशा नहीं टूटा, तो उसमें जर्ब लगी। और उसके बाद जब परवेज चौधरी, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बाहर निकाला गया, तो उसमें क्योंकि उनकी घर की खवातीन भी थी, तो तर्जमान जो है चौधरी परवेज इलाही की वो बता रहे हैं कि खवातीन के साथ भी बदतमीजी की गई, और वो सड़क के ऊपर चूंकि उनको दोनों तरफ से
जो एंटी करप्शन के एहलकारों ने इस तरह बुरी तरीके से पकड़ कर, जैसे कोई मुजरम होता है उसको घसीटते कहना जरा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये कि खींचते हुए ले जाया जा रहा था। तो उस दौरान जो उनकी खवातीन है वो भी पास थी, जो उन्हें रोकने की शायद कोशिश कर रही थी। तो उस दौरान वो कुछ खवातीन से भी उनसे बदतमीजी की गई, और वो जो परवेज लाई है वो बिल आखिर जब गिरफ्तार हुए हैं तो आप उन्हें जो चूंकि उनके ऊपर जो तरक्याती कामों की किक बैक्स लेने के इल्जाम हैं, उसमें करप्शन का इल्जाम है, और एंटी करप्शन ने कि गुजरांवाला ने उनकी बुरी जमानत खारिज कर रखी है। तो यकीनी तौर पर उन्हें गुजरांवाला ही ले जाया जा सकता है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब आते हैं मुजाहिद लतीफ़ की तरफ। मुजाहिद, बताइएगा वो किस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, क्या उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से यासिन ने बताया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो हो उसके शीशे तोड़ना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल ही नामुमकिन होता है कि वो बुलेट के साथ भी उसके जो शीशे हैं वो नहीं टूटते हैं। तो यकीनन अगर उनकी जानिब से एंटी करप्शन के या पुलिस एहलकारों की जानिब से शीशे तोड़ने की कोशिश भी की जाती तो उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। यकीनन जब वो अपनी अहले खाना या फैमिलीज के साथ घर से निकले अपनी ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी में, तो वहां से निकलना क्योंकि 24 घंटे के लिए पुलिस की जानिब से उनको मॉनिटर किया जा रहा था, उनकी लोकेशन को देखा जा रहा था, सब कुछ चीजें देखी जा रही थी, तो इस तरह से निकलना उनका मुमकिन नहीं था। लेकिन इसमें एक बात की तस्दीक होती है कि पुलिस का जो शुबा था, पुलिस को जो शक था कि पुलिस कई रोज से यही कह रही थी कि जो लोकेशन है उनके मोबाइल फोन की वो उनके घर की ही आ रही है, और घर के बाहर ही बिल्कुल अगर वो उनको गिरफ्तार किया गया तो इस बात की तस्दीक होती है कि कई रोज से चौधरी परवेज लाई अपनी रिहायशगाह पर ही मौजूद थे। यकीनन उम्र के वो इस हिस्से में है कि उनको जिस तरह से पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से निकाला, और जिस तरह से यासिन ने बताया कि उनको वहां से निकाल के पुलिस अपनी तहवील में लेके अपनी गाड़ी में बिठा के वहां से रवाना हो चुकी होगी, तो इसलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है इसलिए कारआमद भी ना हुई, क्योंकि वो घर के बिल्कुल करीब जब वो घर के अंदर से गाड़ी निकली तो फौरी तौर पे पुलिस की जानिब से जो नाका था, एंटी करप्शन के लोग भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। और इस बात की तस्दीक एंटी करप्शन ने भी कर दी है, और पुलिस की जानिब से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। परवेज लाई पर जो है मुकदमात जमानत मंसूख होने पर परवेज लाई जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनकी जमानत मंसूख कर दी गई थी। एंटी करप्शन पुलिस ने परवेज लाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस उसमें मामलत कर रही थी। पुलिस ने नाके पे रोका तो दरवाजा नहीं खोला जिसपे ये सारे मामलत आए। बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा जो है वो तोड़कर या तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से। और बताया जा रहा है कि आज उनके घर से जो है वो 3 गाड़ियां जो हैं वो निकली थी, जिनमें एक गाड़ी में चौधरी परवेज लाई जो है वो सवार थे। जी ठीक है, मुदस्सिर बताइएगा कि परवेज इलाही जो है कितने मुकदमात उन पर दर्ज थे और किस मुकदमे में वो मतलूब थे? ये जो मुकदमा दर्ज था गुजरांवाला में 7/23 एंटी करप्शन में खुद का मुकदमा था, और ये करप्शन का मुकदमा था। 70 करोड़ की जो करप्शन है उसका 70 करोड़ की खुद बुक के इल्जाम में जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको एंटी करप्शन जो एहलकार है तो उनको लेकर गए हैं। उसमें जो है उनकी जमानत जो है वो खारिज हुई, उसके बाद जो है दोबारा उन्होंने जमानत नहीं कराई, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने उनको अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब जो है वो पुलिस का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया। ज़हूर लाई रोड को ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि ये रोड रिश्ता 10 रोज से जो है वो बंद थी, और क्योंकि ऑपरेशन जो है पुलिस का बदस्तूर जारी था, और वहाँ पे पुलिस एहलकार जो आला अफसरान थे, मुतअद्दिद अफसरान थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। और अब जो है वो रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और आम शहरियों के लिए भी ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। गुज़श्ता 10 रोज से जो है वो ट्रैफिक के लिए वजूदी तौर पर जो है वो रोड को बंद किया हुआ था पुलिस अफसरान और एहलकारों ने, ताकि परवेज लाई को जो गिरफ्तारी है उसको मुमकिन बनाया जा सके। अब जो है क्योंकि परवेज लाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद जो है रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, और उस वाले से पुलिस अभी भी यहाँ पर वहाँ पर ही मौजूद है। पुलिस को वहाँ से हटाया नहीं गया, ताकि अगर कहीं से कोई मज़ामत आती है या कोई ऐसा जो
पीएसएलआई के जो कारकुन हैं या रोड बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको वहां से रोका जाए। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वहां पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही और ना कहीं गिरफ्तारी के वक्त जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा। बड़े आराम से जो है वो जो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि पीएसएलआई को जो एंटी करप्शन के एहलकार हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, वो लेकर जा रहे हैं और उसके बाद जो जिस मुकदमे में मसलूब थे वहाँ पर जो है वो डीजी एंटी करप्शन राय के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन के दफ्तर में लेकर जो है वो फिलहाल गए हैं। वहाँ से जो है वो एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं जो लाहौर के डॉक्टर हैं वो उनसे तफ्तीश करेंगे और क्योंकि जो उन पर मुकदमा दर्ज है उस हवाले से उनसे पूछगिछ की जाएगी। और मिलाकर जो है वो लाहौर पुलिस को और एंटी करप्शन पुलिस को ये कामयाबी मिल गई है, क्योंकि पिछले 10 रोज से वो बेलदाशी को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। उस हवाले से उन्होंने मुतद्दद जो है बाहर सर्च ऑपरेशन भी किए, न सिर्फ बेलदाही के घर का सर्च ऑपरेशन किया बल्कि जिनके मुल्हका घर थे, जो करीबी घर थे, उनका भी सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके अलावा जो निजी स्कूल थे उनका भी जो है वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर भी जो है वो लेडीज एहलकार भी जो है वो एसपी हमारा शाजी के साथ मौजूद रही और ऑपरेशन जो है उन्होंने मुकम्मल किया। लेकिन उस वक्त जो है वो बेलदाही को गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन उस वक्त भी ये पुलिस का ये दावा था कि जिनकी लोकेशन यहाँ पर आ रही है, कभी उनका मोबाइल ऑन होता है तो फौरी तौर पर ये लोकेशन आ जाती है कि बेलदाही जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद जब मोबाइल ऑफ होता है तो लोकेशन फिर जो है वो गायब हो जाती है। तो पुलिस के जो आला अफसरान थे उस टाइम जो है वो चकरा गए थे कि बेलदाही जो है वो हमें चकमा दे रहे हैं, बार बार जो है वो फोन बंद करते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं, फिर बंद करते हैं। उसके बाद आज जो है पुलिस के पास पूरी मुखबरी थी और न सिर्फ पुलिस ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि रवायती तरीकों से भी बाजार ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी मुखबरी के साथ पुलिस ने जो है वो बेलदाही को पकड़ा है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकले और पुलिस को ये पता था कि ये वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब और भी गाड़ियां घर से निकली, लेकिन पुलिस के पास पूरी मुखबरी थी। उसी गाड़ी को रोका गया जिसमें जो है वो बेलदाही मौजूद थे और उसी गाड़ी की जो है वो शीशे को नॉक किया गया, मतलब बुलेट प्रूफ शीशे थे और तोड़ने की भी कोशिश की शीशे को, लेकिन शीशा नहीं टूटा। लेकिन उसके बाद जो है वो खुद ही बेलदाही ने जब एहलकारों ने जबरदस्ती जब दरवाजा खुलवाया उसके बाद आराम से उन्होंने बेलदाही सब वज़ीर-ए-आला पंजाब को वहाँ से पकड़ा और अपनी गाड़ी में जो है वो बंद किया। उसके बाद तमाम रास्ते जो गाड़ियाँ पहले ही तैयार थी और उसके बाद जो है लीड की नकली जो सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई थी उसके जरिए जो है वो उनको एंटी करप्शन के दफ्तर में फिलहाल पहुंचा दिया गया है। वहाँ से जो है जो अफसरान हैं वो पहले से ही मौजूद हैं, जिसमें